माँ, मैं भी तो पिता बना हूँ, बच्चे की जिम्मेदारी मेरी भी है। बहू, मैं नीचे बिस्तर लगाकर सो जाती हूँ। रात को बाबू परेशान करेगा तो मैं संभाल लूँगी, तुमसे नहीं होगा। नहीं माँ, मैं संभाल लूँगी, आप दूसरे कमरे में सो जाइए। आप पूरा दिन काम करती हैं, रात को भी आराम नहीं करेंगी तो आप बीमार पड़ जाएंगी, फिर कौन देखेगा हम सबको। ये हैं सुमन जी और उनकी बहू वेदिका। वेदिका ने 10 दिन पहले ही एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया है। बच्चा सी सेक्शन के जरिए हुआ है, जिसकी वजह से उसे उठने बैठने में थोड़ी दिक्कत होती है। बच्चा भी शाम से सोता रहता है, जब सबके सोने का समय होता है तो जाग जाता है। दोनों सास बहू की बातें सुनकर वेदिका का पति राघव बोला, माँ, मैं सो जाता हूँ। नहीं बेटा, तुम अलग सो जाओ, कल ड्यूटी भी जाना है और इतने छोटे बच्चे को लेना नहीं होगा तुमसे, वैसे भी यह औरतों का काम है। माँ की बात सुनकर राघव कुछ नहीं बोला और सोने चला गया। वह रेलवे में टीटी है। कुछ देर बाद सुमन जी पानी का थर्मस रखते हुए बोली, बहू, मैं जा रही हूँ दूसरे कमरे में सोने। अगर बाबू परेशान करे तो मुझे जगा देना, और हाँ, राघव को अपने कमरे में मत आने देना, कम से कम 1.25 महीना उससे दूर ही रहो। सास के जाने के बाद वेदिका भी लेट गई। तभी उसे याद आया कि वह तो दवाई खाना भूल गई। उठी, दवाई ली और पानी का थर्मस भी, तो देखा कि पानी तो ठंडा है। शायद माँ पानी गर्म करना भूल गई। इतना ठंडा पानी नहीं पी सकती, मुझे भी सर्दी लग जाएगी और साथ में बाबू को भी। वह बाहर निकली तो देखा माँ सो गई है और हॉल में पतिदेव सो रहे थे। उसका मन हुआ कि माँ को उठा देती हूँ, फिर देखा गहरी नींद में सो रही हैं तो छोड़ दी। उसने चुपके से किचन में जाकर खुद पानी गर्म करने की सोची। तभी सासू माँ की कही हुई बात याद आ गई, बेटा, पूजा हवन करने के बाद ही किचन में जाना। वह अंदर आकर सोचने लगी, क्या करूं, ठंडा पानी ही पी लेती हूँ। लेकिन जैसे ही उसने गिलास में पानी निकाला, पानी काफ़ी ठंडा था, पीने की हिम्मत नहीं हुई। दिसंबर की कड़ाके की ठंडी उफ। वह फिर से बाहर निकली और धीरे से राघव को उठाया और पानी गर्म करने को कहा। राघव पानी लेकर आया तो वो भी बेड पर जाकर बैठ गया और बच्चे को निहारने लगा। आहा, कितना सुंदर बेटा है, बिल्कुल मेरे ऊपर गया है। वेदिका बोली, नहीं, मेरे ऊपर गया है। दोनों के तेरे मेरे के चक्कर में बच्चा उठ गया। वेदिका जब बच्चे को गोद में लेने लगी तो राघव ने उसे मना कर दिया और अपनी गोद में ले लिया। वेदिका लेट गई और दोनों बातें करने लगे। तभी बच्चे ने पॉटी कर दिया तो राघव साफ करने लगा। कुछ ही देर बाद माँ भी आ गई। वहाँ राघव को देख नाराज़ हो गई और कहने लगी, अब समझ में आया तुमने मुझे दूसरे कमरे में सोने को क्यों कहा। राघव, तुम्हें मना किया था ना, फिर क्यों आया, या फिर बहू ने बुलाया। वेदिका कुछ नहीं बोल पाई, पर राघव ने कहा, नहीं माँ, मैं तो बस वेदिका को गर्म पानी देने आया था। तभी बाबू उठ गया, तब मैंने ही इसे मना कर दिया और अपनी गोद में ले लिया। मैं तो पानी रख कर गई थी, अगर नहीं भी था तो मुझे उठाती, तुम्हें क्यों बोली। नहीं माँ, आपने रखा था, पर वह ठंडा था और वह आपको उठाने गई थी, लेकिन आप गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए नहीं जगाया। वैसे आपकी आँख कैसे खुली। मेरी भी आँख अचानक खुली, तो मैंने सोचा एक बार देख लूँ पोते को। ठीक है माँ, पर अब जाकर आप सो जाइए, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगी। चल हट, तेरी माँ इतनी भी कमज़ोर नहीं कि बीमार पड़ जाए। अपने पोते के लिए मैं एक रात तो क्या, कई रातें जग सकती हूँ। तुम सो जाओ, कल तुम्हें ड्यूटी जाना है, और वैसे भी यह काम मर्दों का नहीं है, हम दोनों सास बहू मिलकर संभाल लेंगे। अपने 3 बच्चों को तो मैंने अकेले ही संभाला है, तुम्हारे पापा तो क्या, कभी तुम्हारी दादी भी नहीं रात को जागती थी। राघव बोला, माँ, आप जिस लिए मना कर रही हैं इस रूम में आने से, वह मैं समझ गया, पर क्या ज़रूरी है माँ, जो आपके साथ हुआ वह वेदिका के साथ भी हो। उस समय दादी और पापा को समझ नहीं थी कि आपकी मदद करें, लेकिन मैं समझता हूँ। जहाँ तक बात है मर्दों के काम की, तो कोई भी काम बटा नहीं है कि यह औरत का काम है और यह मर्द का। वेदिका ने अपनी जान पर खेलकर आपको दादी और मुझे पापा बनने का सुख दिया है। इतना कर्तव्य तो मेरा भी बनता है कि जितना हो सके उसकी मदद करूं। आखिर मैं भी तो पिता बना हूं। रही बात ड्यूटी की,
तो मैंने छुट्टी की अर्जी डाल दी है। इतना सुनते ही सुमन जी चुप हो गईं। राघव ने कहा, माँ, आप मेरी बातों का बुरा मान गईं क्या? माफ़ करिए, मेरा इरादा आपको दुख पहुँचाने का नहीं था। माँ ने कहा, नहीं बेटा, मैं तो बस इतना सोच रही थी कि मेरा बेटा इतना समझदार कब से हो गया। राघव बोला, आखिर बेटा किसका हूँ? और तीनों हंस पड़े। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।